लर्न विद किया स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसपीडी बुक्स के एडजेक्टिव करंट अफेयर्स जो होते हैं प्रश्नोत्तरी उसको देखेंगे, तो वीडियो में बने रहेंगे। ये जो पार्ट होगा, टोटल जो क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो लगभग 800 के आसपास है, ठीक है। और ये जो पूरा वीडियो होगा ये 4 भागों में आएगा, 200 का एक पार्ट आएगा। वो इसलिए क्योंकि एक ही बार कर देने से होता क्या है कि कई बार आप किसी काम की वजह से वीडियो को बीच में ही रोक देते हैं और कंटिन्यू पूरा नहीं देख पाते हैं, जिससे कि जब आप शुरू करते हैं तो होता क्या है कि आप भूल गए होते हैं कि कहाँ तक आपने पढ़ा था, या फिर से रिपीट करने की नौबत आ जाती है। इस वजह से इसको 4 पार्ट में लाया जाएगा ताकि आप आसानी से इसको एक ही बार में देख पाएँ। और अगर आपका 200 क्वेश्चन पहले कंप्लीट हो जाए तो फिर दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़े। आप जो याद नहीं हुआ उसी पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। पहला प्रश्न है, आगे देखते जाते हैं। हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मार्क रूटे। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अरुंधति राय। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन सा देश बना है? पराग्वे। हाल ही में अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश के वायुसेना के बीच हुआ है? मिस्र। हाल ही में दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता किसने की थी? नैन्सी पेलोसी। लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? ऑप्शन बी, ओम बिरला। किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया है? कोझिकोड, जो केरल में है। प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन ए, जयपुर सैन्य स्टेशन। जॉर्डन के अमान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? 11। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? भर्तृहरि महताब को। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर मुर्सन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दी है? मंगल ग्रह पर। ब्रिक्स गेम 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? कुल 29 पदक जीते। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है? लग्जमबर्ग। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? जगत प्रकाश नड्डा को। स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? श्रुति वोरा। हाल ही में किस राज्य के कोसिया कुटोली का नाम बदलकर श्री कैंची धाम कर दिया गया है? उत्तराखंड। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना है? थाईलैंड। हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जारी की है? UNCTAD। साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार व बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? क्रमशः 23 एवं 24, यानी कि युवा पुरस्कार 23 व बाल साहित्य पुरस्कार 24। पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई किसे घोषित किया गया है? लद्दाख को। खबरों में रही नेट्रॉन झील किस देश में स्थित है? तंजानिया में। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र किस तिथि को शुरू हुआ? 24 जून 2024 को। 24 जून 2024 को। भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है?
बांग्लादेश के लिए। विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है? ऑप्शन डी श्रीनगर। हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? 176वां स्थान। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंडेटर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ऑप्शन डी राधिका जैन। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 116वां। किस टीम की महिला क्रिकेटर चमारी अथापथु को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ऑप्शन बी श्रीलंका। लाल गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? रूस में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 129वां स्थान। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? गुडाकेशी मोती को, जो कि वेस्टइंडीज के हैं। चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? चौथी बार। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? ईगा स्विएटेक। पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लेंगे? श्रीनगर में। संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? UNHCR। किस देश ने हाल ही में ईरान के ईरानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? कनाडा ने। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? कार्लोस अल्काराज। फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने? विनोद गन्नात्रा। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अनामिका बी राजीव। क्लॉडिया शेनबॉम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं? मैक्सिको। यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुआ? जर्मनी में। फिनलैंड के तुर्क में पावो नुर्मू गेम्स 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जैवलिन इवेंट में किसने स्वर्ण पदक जीता? नीरज चोपड़ा ने। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें 17 देशों के राज्य शामिल हुए। इस संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? 2016 में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी है। यह किस राज्य में बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में। T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? संदीप लमिछाने। T20 विश्व कप में एक मैच में 4 ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? लकी फर्ग्यूसन। ये इसी T20 मैच में हुआ है।
पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 176वां। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया है। यह किस नदी पे बना है? चिनाब नदी पे बना है। जीमेक्स 2024 अभ्यास का कौन सा संस्करण जापान के योकोसुका में आयोजित किया जाएगा? 8वां संस्करण। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। उत्तराखंड में अल्मोड़ा के बिनसर वन्य जीव अभयारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया? भारतीय वायुसेना ने। 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी कहाँ होगी? अमरावती। भारत ने आपदा प्रभावित पपुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर को मानवीय सहायता भेजी है? 1 मिलियन का। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे? 7 देशों के। मोदी कैबिनेट 3.0 के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री बनाए गए हैं? 4 केंद्रीय एवं 4 राज्य मंत्री। 18वीं लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग की टैगलाइन क्या थी? चुनाव का पर्व देश का पर्व। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? प्रोफेसर देवेंद्र लाल। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की घोषणा की है? असम की। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इटली में। चर्चा में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत में। भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? उपेंद्र द्विवेदी को। कार्लोस अल्काराज ने किस देश की खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल का टाइटल जीता है? ये स्पेन की हैं। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन बी IIT बॉम्बे। कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बना है? आर्मेनिया। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दी है? 11 जून को। फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली ईगा स्विटेक किस देश की खिलाड़ी हैं? ये पोलैंड की हैं। UN ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? इजराइल को। मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? 7 महिलाओं को। मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं? ये 6 हैं। इनकी संख्या 6 ऐसे व्यक्ति हैं जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं। 10 जून 2024 को प्रकाशित हुई आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुटी क्रिकेट स्टोरी का संबंध किस भारतीय क्रिकेटर से है?
रविचंद्रन आश्विन से हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट्स की लिस्ट में शामिल किया गया है? बिहार। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? कमल किशोर सेन को। मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड गड़बड़ हो गया शायद। किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? स्लोवेनिया ने दी है। 7 जून 2024 को किसके द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासंघ के द्वारा। चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? रक्षा मंत्रालय से। लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े थे? इंदौर के मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, हमारे भारतीय कप्तान। हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? 83 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में की गई है। कहाँ के उपराष्ट्रपति सौलोस चिलिमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन 10 जून को एक विमान हादसे में हो गया? युगांडा के उपराष्ट्रपति थे वो। क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं? ऑप्शन बी मैक्सिको की। 2 जून को भारत के किस राज्य में 11वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तेलंगाना। भारत और कौन सा देश मिलकर संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह पर काम कर रहा है? सी फ्रांस। भारत और फ्रांस जो हैं वो तृष्णा उपग्रह पे मिलकर काम कर रहे हैं जो पृथ्वी के तापमान का पर निगरानी करेगा। किस देश ने आधिकारिक तौर पर अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है? दक्षिण कोरिया ने। हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? मालदीव ने। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई थी? ये 91वीं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहला महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई हैं? रुचिरा कंबोज थी। नीति आयोग का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? आशीष कुमार दास को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितने रहने का अनुमान है? 4.9%। चांग इज 6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा भेजा गया है? चीन के द्वारा। DRDO ने हाल ही में रुद्रा M2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह किस प्रकार की मिसाइल है? हवा से सतह पर मार करने वाली। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग का आयोजन किस देश में किया गया है? USA में। 30 मई को भारत के किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है? गोवा ने। अंटार्कटिक संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? कोची में। मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने। हाल में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा नामित किया गया है? ओमान के द्वारा।
17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता? कोलकाता नाइट राइडर्स ने, जिसके कोच गौतम गंभीर थे, जो हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के भी कोच बनाए गए हैं। स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने हैं? गोपी थोटाकुरा। किस फुटबॉल क्लब ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है? मैनचेस्टर सिटी ने। ईदा सीसा नोंगरोंग किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक बनी हैं? मेघालय की। हाल ही में प्रकाशित किस प्रख्यात अंग्रेजी लेखक को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? रस्किन बॉन्ड को। विश्व स्वास्थ्य संगठन की पूर्व मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को किस विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि प्रदान की गई है? तो ये है मैकगिल विश्वविद्यालय द्वारा। 7 मई 2024 को सीमा सड़क संगठन BRO का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 65वां स्थापना दिवस। कॉन्स फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन बनी है? पायल कपाड़िया। हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? 109 का सही उत्तर होगा डी, 159वां। इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारे देश की जो मीडिया है कितनी ईमानदारी से काम करती है कि उसे 180 देशों के रैंक में 159वां स्थान मिला है। 1 मई 2024 को भारत के किन 2 राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया है? ये हैं गुजरात एवं महाराष्ट्र। AFC महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये ऑस्ट्रेलिया करेगा। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन है? ज्योति आत्रे। किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये हैं श्रीनिवास R कुलकर्णी। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? ये हैं पराग्वे के। किन यूरोपीय देश ने फिलिस्तीन को देश का दर्जा दिया है? ये हैं नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। भारत ने किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? मालदीव से। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब जीता है? ईगा स्विटेक ने। इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर बेल 212 के क्रैश होने के कारण मौत हो गई है? यह है ईरान के। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? करीना कपूर को। फोनपे ने किस देश में UPI सेवाओं की शुरुआत की है? श्रीलंका में। 46वीं अंटार्कटिक संधि परम सरदार बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? कोची में। भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया? आगरा में किया है। भारत के 25वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 25वें, 25 नहीं 85वें। ये हैं P श्याम निखिल।
बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया है? नजमुल हुसैन शांतो को। वर्ष 2024 के पुलित्जर पुरस्कार दिए गए हैं, इसे किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है इसे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया है? 25 मई को। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने कहां पर ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन डी, पेरिस में। विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया है? रॉटरडैम में, यानी ये रॉटरडैम नीदरलैंड के अंदर पड़ता है। आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए चौथी संयुक्त समिति की बैठक हाल ही में किस देश में आयोजित की गई है? मलेशिया में। सीडीएस जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में परिवर्तन चिंतन टूर नामक 2 दिवसीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में आयोजित की गई है। 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की है? ये है रुद्रप्रयाग में। 13 मई 2024 को किस देश में अवस्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? ये इंडोनेशिया में है। माउंट ईबू जो है वो इंडोनेशिया में है। हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप 2024 का खिताब जीता है? जापान ने। विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहां किया गया है? जापान में। खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? ईरान में स्थित है। कौन सा बंदरगाह? चाबहार बंदरगाह। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा हासिल करने वाले पहले भारतीय पुरुष रेसलर कौन बने हैं? ये अमन सेहरावत हैं। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति के 7वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया गया है? मेघालय में किया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? यह है कामी रीता शेरपा। किस देश ने भारतीय वीजा फ्री एंट्री की समय सीमा बढ़ा दी है? श्रीलंका ने। खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? यह हिमाचल प्रदेश में है। सिंकुला पास हिमाचल प्रदेश में है। स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई है? ये मणिपुर में शुरू की गई है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जयंती कब मनाई जाती है? 5 मई को मनाई जाती है। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम के तहत भारत ने कितने देश के चुनाव प्रबंधन निकायों को आमंत्रित किया है? 23 देशों के। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवनजी ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक जीता है। किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभाव पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? यह है आईआईटी जयपुर ने। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? बांग्लादेश में। हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी जारी की है? जिम्बाब्वे ने। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? ये नामीबिया है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? युवराज सिंह को बनाया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने हाल ही में किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? यह है वैशाली रमेश बाबू। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? नीदरलैंड में। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किस मंत्रालय के तहत कार्यरत है? यह है सांस्कृतिक मंत्रालय के तहत। भारत की पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में हुई है? हिमाचल प्रदेश में। सुब्रमण्य धारेश्वर का निधन हो गया है। वह किस लोक नृत्य के एक प्रसिद्ध गायक थे? ये यक्षगान के एक प्रसिद्ध गायक थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की है? लेट्स मूव इंडिया। 22 मई 2024 को स्पेस किस संगठन का 99वां सदस्य बन गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का। किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ये है जेन एर्पेनबेक। 20-21 मई 2024 के मध्य शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? कजाकिस्तान में। 19 मई 2024 को कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं? यह है एड वाइट। वर्ष 2027 महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? ब्राजील को। किस मंत्रालय ने स्वच्छता और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया है? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने। थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब किसने जीता है? सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एवं चिराग शेट्टी ने। दोनों ने संयुक्त रूप से जीता है। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी एवं चिराग शेट्टी ने। काठमांडू में एक भव्य कार्यक्रम में ट्रांस वुमेन को मिस पिंक नेपाल चुना गया है। तो किस ट्रांस वुमेन को चुना गया है? अनमोल राय को। चौवालीसवां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया है? बांग्लादेश में। कौन सी भारतीय जिम्नास्ट एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? ये हैं सृष्टि खंडागले। फ्रांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए कांस लॉ सिनेफ पुरस्कार मिला है? कांस लॉ सिनेफ पुरस्कार। सही जवाब है चिदानंद नाइक को मिला है। भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस के 7वें संस्करण का आयोजन कोलकाता में किया गया है? ये अमेरिका का तर्कस जो है वो भारत और अमेरिका के संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास है तर्कस। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी बिलियनियर इंडेक्स 2024 में किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 15 सुपर अमीरों की सूची में शामिल किया गया है? तो ये हैं कौन कौन? मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। दोनों ही हैं मुकेश अंबानी और गौतम अडानी। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? ये हैं वेनेजुएला। उस देश में एक भी ग्लेशियर अब नहीं बचे हैं। इसका रीजन हम सबको पता है। 13 मई 2024 को
भारत और ईरान ने किस बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो ये है चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए। कौन सा बैंक इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में पहला ट्रेडिंग सह क्लियरिंग सदस्य बन गया है? ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किस सामाजिक कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए पवन सिंधी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर के अनुसार वर्ष 2023 में कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है? भारत बन गया है। 7 मई 2024 को कमांडेंट कॉन्क्लेव का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? बी सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे। पुरातत्वविदों ने कहाँ 7000 साल पुरानी एक प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज की है? ये पूर्वोत्तर सर्बिया में हुई है खोज। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या है? ऑप्शन डी ए प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। किस देश ने माता तीर्थ अंशी यानी मातृ दिवस मनाया गया है? किस देश में मनाया गया है? तो ये है ऑप्शन बी नेपाल में मनाया गया है। भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? ये स्कॉट फ्लेमिंग को। ठीक है, स्कॉट फ्लेमिंग को भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। और भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में गौतम गंभीर को चुना गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। एशिया अंडर 22 और युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल कितने पदक जीते हैं? ये ऑप्शन सी 43 यानी कि 43 पदक कुल जीते हैं। भारत घाना संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन सी अंकारा में। 3 मई 2024 को चीन ने किस मिशन को चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने एकत्र करने और पृथ्वी पर लाने के लिए लॉन्च किया? चेंजे 6। असम राज्य की वन्य जीव विज्ञान डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को किस पक्षी संरक्षण के लिए व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क इसका सही जवाब होगा, यानी कि इसी पक्षी संरक्षण के लिए इन्हें व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल तामजा ब्लू होल की खोज की। किस स्थान पे की गई है? ये जो तामजा ब्लू होल है ये किस स्थान पे है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ये मैक्सिको में है। छत्तीसगढ़ के किस पर्यावरणविद को प्रतिष्ठित गोल्डमैन एनवायरमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये है आलोक शुक्ला। तीसरी बार अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो ये है सुनीता विलियम्स। 21 मई 2024 को किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि को आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में मनाया गया है? राजीव गांधी के पुण्यतिथि को। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? ये 39वां है। विश्व महिला एकल टेबल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये हैं मनिका बत्रा हैं।
2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन हैं? ये हैं अमन सहरावत। हाल ही में किस देश के कामे रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया है? ये नेपाल की हैं। कामे रीता शेरपा नेपाल की हैं। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में किस एक्ट्रेस को गेस्ट ऑफ ऑनर पाम डी ओर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये हैं मेरिल स्ट्रीप को। 14 मई 2024 को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 250वां स्थापना दिवस मनाया है। नागरिकता संशोधन कानून के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है? 14 लोगों को दी गई है। समागम आर्ट फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की असेंबली में किसे अस्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है? ये फिलिस्तीन को बनाने का प्रस्ताव। किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन क्यों लॉन्च किया है? तो ये पाकिस्तान है। ये तो वैसे भी चीन पाकिस्तान का कुछ ज़्यादा ही चलता है, तो पाकिस्तान ही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग स्पेशल एक्टिविस्ट डॉक्टर के.एस. राजन्ना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया है? ये पद्मश्री से इनको अलंकृत किया गया है। भारत की लोक कला और जनजातीय परंपराओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी स्वदेश का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई में किया गया है। अब हमारा लास्ट बच गया ये, चलिए देख लेते हैं इसको भी। अमूल आगामी T20 विश्व कप के लिए किस देश का आधिकारिक प्रायोजक बना है? तो जो अमूल है वो T20 विश्व कप जो हुआ था अभी, तो उसमें किस देश का ये प्रायोजक बना था? तो याद कीजिए किस देश के जर्सी पे अमूल का ये रहता था लोगो। याद आया कुछ? चलिए, तो इसका सही जवाब होगा ये श्रीलंका का। ठीक है, तो श्रीलंका का ये प्रायोजक बना था। तो चलिए, आज के 200 क्वेश्चंस पूरे हुए। तो कल फिर आएगा 200 वीडियो का, यानी कल 201 से लेके 400 तक का कल आएगा। तब तक आप इसको देखिए और बार बार रिवीजन कीजिए। अगर आपके लिए उपयोगी होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम मोटिवेट होते रहें और आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाया करें।